नमस्कार अनिल जी। एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ आज बात करने के लिए एसटीटी 19 के मेरिटधारी अभ्यर्थी अनिल है। लगातार बहाली को लेकर सरकार जो है अपना नया नया नियम ला रही है, तो वहीं नई नियमावली का लगातार विरोध हो रहा था। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन नए सिलेबस को लेकर। अनिल से जुड़ेंगे, बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ है मुद्दा है वो भी आपको बताएंगे, अनिल भी विश्लेषण करेंगे। अनिल, बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी 24 में आपका। हाँ, अनिल नमस्कार सिलेबस नमस्कार। को लेकर अनिल सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन है, अभ्यर्थी परेशान है। सिलेबस को लेकर ब्रीफ कीजिएगा, अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहिएगा सिलेबस को लेकर। देखिए अभिषेक भाई, सरकार ने सभी अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखा है। कोई भी ऐसा जी। परीक्षा नहीं होता है जिसका कोई सिलेबस नहीं होता है, स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है। मान लिया जाए आप केंद्रीय विद्यालय में जाइए, आप नवोदय विद्यालय के जाइए, आप जी। डीएसएसबी के सिलेबस में जाइए, या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का सिलेबस होता है, तो इसका भी सिलेबस सरकार को विस्तृत जारी करना चाहिए। आप सिलेबस जारी नहीं करेंगे तो पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ नहीं पाएगा, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो तो पढ़ता ही नहीं है। तो पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों बराबर हो जाएगा ना जी। जी। कोई जानकारी ही नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो सिलेबस स्पष्ट होना चाहिए, और हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सिलेबस स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी टीचर चाहिए, तो आपको सिलेबस जारी करना चाहिए। समझ गए ना। हम लोगों ने देखिए, हमारे लिए तो खैर परीक्षा की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग एसटीईटी के 4-4 बार परीक्षा दे करके, और कुछ लोग मेरिट में कुछ क्वालिफाइड हुए थे, इसलिए हमारी तो नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था। लेकिन जबरदस्ती जी। सरकार परीक्षा में हमें झोंक रही है। लेकिन परीक्षा में झोंक भी रही है और सिलेबस भी नहीं दे रही है। ये तो सरकार का दोहरा चरित्र है और सरकार का गलत नीति है। इस नीति का विरोध होना चाहिए और सरकार को विस्तृत सिलेबस जारी करना चाहिए। अनिल, सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन है, कुछ अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रहा क्या हम पढ़े। तो उन अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो हिस्ट्री लिए हुए हैं, जो लोग अनेकों सब्जेक्ट लिए, उन अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहिएगा। देखिए, उसके बारे में, जब सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे पास भी कोई जानकारी ठोस नहीं है। जी। ठीक है, और किसी के पास ठोस जानकारी नहीं है। बिहार में कोई भी अगर यूट्यूब वाला और कोई भी टीचर अगर बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा जी। है, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है, वो अंदाज लगा रहा है। तो अगर आपको अंदाज लगाना ही है, तो बीपीएससी के चेयरमैन महोदय अतुल प्रसाद जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उसमें सिलेबस के बारे में जो बोला था, उसको ध्यान से सुनिए और उसको अमल करिए। वही सबसे बढ़िया तरीका है मेरे विचार से। सबसे आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। अनिल, सरकार की नीति क्या लग रही है? सरकार लगातार बहाली की 4 साल पहले से बात कर रही थी, लगातार यह कह रही थी कि हम बहाल करेंगे। 4 साल इंतजार भी करवाया गया, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से फरमान आया, सरकार की नीति क्या लग रही है? देखिए, सरकार की नीति है कि बिहार को बर्बाद कर देना है। सरकार की नीति है कि बिहार को समाप्त कर देना है। सरकार की ये नीति है कि सिलेबस जारी हम नहीं करें, प्रश्न जी। मुश्किल पूछें, सभी अभ्यर्थियों को लाइन से डिस्क्वालीफाई कर दें, तो फिर ये जी। हमारे सामने मुंह उठा करके बात नहीं कर पाएगा। और यही सरकार का इरादा है। और हम सोचते हैं कि ये सरकार ने जो भी किया है, इस समझिए कि सही ही किया है। क्योंकि जब हम आंदोलन कर रहे थे 2 वर्षों से अभिषेक भाई, तो कोई भी जी। नहीं जा रहा था पटना। अगर तुम पटना नहीं जा सकते हो अपनी जिंदगी के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो एग्जाम में तैयारी करो ना। तकलीफ क्या है तुमको? जब तुम आंदोलन कर ही नहीं सकते तो तैयारी करो। सरकार जो तुम्हारे ऊपर थोप रही है उसको स्वीकार करो। तो हम तो सभी साथियों से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि देखो मेरे भाई, आपने तो गद्दारी किया कि आप आंदोलन में नहीं हिस्सा लिए, क्योंकि हम 30,000, 80,000, 4 लाख लोग हैं। एक बार अगर सब पटना में उतर जाएंगे तो सरकार की हैसियत है जो हम लोगों के खिलाफ चल जाए? जी। है हैसियत? हम लोग होश में रहने देंगे? लेकिन अभ्यर्थी लोग सब अपने घर में रहे,
तो हम अकेले क्या करेंगे भाई? हम तो भाई जेल भी गए, हमने तो अपने आत्मदाह भी किया, 6-6 5-5 FIR दर्ज हो गए, संगीन धाराएं लगी मुझ पर। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धमकी दी गई। तो अकेले नहीं होगा ना। सरकार ने जो किया है वो अभ्यर्थियों के नियत को देख करके किया है कि सब लोग नियतमार है, ये लोग ऐसे नहीं मानेगा, इसको बढ़िया से लपेटे। तो बढ़िया से लपेट रहा है तो आराम से आप परीक्षा की तैयारी करिए। इसमें हमें नहीं लगता अनिल कि किसी को विरोध करना चाहिए, और खास करके वो अभ्यर्थी को विरोध नहीं करना चाहिए जो कभी आंदोलन में नहीं जाते। जो आंदोलन में जाते थे, संघर्ष करते थे, वो विरोध अगर कर रहे हैं तो वो कुछ अच्छा लगता है। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जिनका कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है आंदोलन से, संघर्ष से, वो क्यों विरोध कर रहे हो भाई? क्यों विरोध कर रहे हो आप? आप ही ने तो सरकार को प्रोत्साहित किया है कि आप हमारे खिलाफ निर्णय लो, तो सरकार ने निर्णय लिया। अनिल, सवाल ये है कि माले के विधायकों का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है शिक्षक बहाली को लेकर। माले के विधायक यह कहते हुए नजर आते हैं कि हम शिक्षकों के हित में बात कर रहे हैं। लगातार मुद्दा भी बिहार विधानसभा में देखने को मिला, वो लोग उठाते रहते थे, तो अब वो कहाँ गए? क्या आप लोगों को लेकर वो काम कर रहे हैं? क्या सरकार से आप लोगों को लेकर वो बात कर रहे हैं? माले के विधायकों को लेकर आप क्या कुछ कहिएगा, कैसे देखते हैं? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, माले है, CPI है, CPIM है, इन लोगों का चरित्र दोहरा होता है। ये लोग कभी सच्चाई के साथ नहीं खड़ा हो सकते। हर एक पंचायत में हम लोग 500 शिक्षक अभ्यर्थी हैं। ये हम लोगों को छोड़ करके ये 5-10 नियोजित शिक्षकों के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना? और उनको इंसाफ दिलाने की बात करें। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के आधार पर कई अयोग्य शिक्षकों की भर्ती हो गई? या जब वो अयोग्य शिक्षक हो गए, नीतीश कुमार ने ही अपने ही नीति पर मुहर लगा दी कि हमारा नीति गलत था, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ नहीं होना चाहिए, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों का चयन होना चाहिए। तो ये संदीप सौरभ जी जो है उसका समर्थन कर रहे हैं। इनको समर्थन नहीं करना चाहिए शिक्षकों का। वो लोग अगर हैं ही तो पूरा का समर्थन करो ना। हम लोगों का तो, हम लोगों के लिए कहते हैं कि परीक्षा लीजिए, और उन लोगों के लिए कहते हैं कि परीक्षा मत लीजिए। ये तो गलत बात है ना जी, दोहरा चरित्र है ना। ये लोग देखिए, इन लोगों का चरित्र आपको समझ में नहीं आएगा। इन लोगों का चरित्र कोई सामान्य सी बात है। जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था तो ये सब माले वाला जो है, CPI CPM वाला, ये सब चाइना का समर्थन किया था, भारत का समर्थन नहीं किया था। आपको ये हास्यास्पद नहीं लग रहा है? जी। जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था तो कम्युनिस्ट पार्टी जो इनका है, ये सब चाइना का समर्थन किए थे। महाराज, इतना घटिया और निम्न स्तर के ये लोग हैं। ये सब स्वतंत्रता संग्राम में भी भारत के विरोधी थे, समझ गए ना? तो ये सब लोग गजब तरह के लोग हैं। इनका विचार गलत है, इनका विचार घटिया और निम्न स्तर का है। कभी देखे हैं इन लोगों को? हमारे इनके जो नेता हैं, विधानसभा में जो नेता है महबूब आलम, उन्होंने कभी सीरियस बात नहीं किया। मैं कई बार उनसे मिलने गया, वो बात करना उचित नहीं समझते। वो खाली गंदा राजनीति करता है, किसी भी तरह से एन केन प्रकार ना सत्ता में बने रहना उनका उपाय है। मान लिया कि हमारे विचार से अगर वो सहमत हैं तो इस्तीफा लीजिए ना भाई, अपना सरकार से समर्थन वापस लीजिए, हमारे साथ आंदोलन करिए, संघर्ष करिए। हम लोग आंदोलन करते हैं पटना में, जो आखिरी बार आंदोलन किए थे अभिषेक भाई, जिसमें कई बीजेपी के नेता आए और कई नेता आए लोजपा का, इसमें ये संदीप सौरभ नहीं आए थे। हम लोगों से छुआछूत का इनका भाव है जी। लेकिन जब नियोजित शिक्षक वाला है तो उसमें जाते हैं, उसका संरक्षक बने हुए हैं। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है अभिषेक भाई? गरीब का बेटा पढ़ता है ना जी, दलित, पिछड़ा, वंचित, मुसलमान, उच्च जाति के गरीब के बच्चे पढ़ते हैं ना। उसके लिए क्वालिटी टीचर नहीं होना चाहिए? तो नॉन क्वालिटी टीचर के साथ जाकर के और हम लोगों के खिलाफ में बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इनका अंत हो जाएगा। यही तो कारण है कि इनका अंत हो गया। ये तो आरजेडी के साथ इनका अलायंस हो गया कि 2-4-10 सीट जीत गए हैं तो ये फरफरा रहे हैं। तो फरफरा रहे हैं तो चिंता मत करिए। चुनाव फिर आ रहा है, चुनाव फिर आ रहा है। कम्युनिस्ट और माले के लोग ज्यादा फदफदाइए नहीं, न तो धर के पंख नोच के कबार देंगे हम लोग, समझ गए ना? सवाल ये है कि सरकार बुलेट ट्रेन की तरफ चल रही है, बीपीएससी से परीक्षा लेने को लेकर लगातार नियम जारी हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि विज्ञापन आप लोगों का जारी नहीं हो रहा है।
क्योंकि विज्ञापन जारी हो जाएगा तो बच्चे सीरियसली पढ़ने लगेंगे ना, पढ़ने लगेंगे तो परीक्षा में पास कर जाएंगे, तो परीक्षा में पास कर जाएंगे तो उनको नौकरी देना पड़ेगा। तो वो चाह रहे हैं कि विज्ञापन लेट से जारी करें और परीक्षा जल्दी ले ले, कि कोई पढ़े नहीं, तैयारी नहीं करे और सबको लाइन से डिस्क्वालीफाई करे। बस यही इरादा है सरकार का, और कोई इरादा नहीं है। मान लिया कि परीक्षा छठैया का खेल शुरू हो गया है। जी, मान लिया परीक्षा ले ही रहे थे, 1 महीना डिले ही हो जाता तो क्या दिक्कत है अभिषेक भाई, कोई दिक्कत है इसमें? जी बिल्कुल। अनिल, कोर्ट केस की बात कर रहे हैं हम, अंतिम सवाल रहेगा हमारा ये, कोर्ट में केस अभ्यर्थी कर रहे हैं, आपके भी कई साथी गए हैं, कई नियोजित शिक्षक भी गए हैं, तो कोर्ट केस को लेकर क्या कुछ कहिएगा? कोर्ट केस करना चाहिए, और हम तो खुदे कोर्ट केस किए हुए हैं। मैं अपना कोर्ट केस का भी जैसे ही गर्मी छुट्टी के बाद मैं उसकी लिस्टिंग और हियरिंग करवाऊंगा, लिस्टिंग करवाऊंगा, मेंशनिंग करवाऊंगा। हियरिंग होगा कि नहीं होगा ये तो कोर्ट को तय करना है। तो मैंने तो खुद तय किया है, मैंने तो खुद कोर्ट केस किया है। लेकिन कोई भी साथी मेरा अगर कोई कोर्ट केस कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसका पूरा मेरा समर्थन है, उसमें कहीं कोई विरोध की बात नहीं। वो बढ़िया काम है, अच्छा काम है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी हो, क्योंकि सरकार जो है वो हम लोगों को दबाना चाहती है, हम लोगों को हतोत्साहित करना चाहती है, परीक्षा में डिस्क्वालीफाई बाहर करवाना चाहती है। तो संघर्ष भी चले, साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी अपना मेरे साथी करते रहे तो ज्यादा बढ़िया। बिल्कुल, साथी तमाम जो अनिल के हैं वो कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहे और कोर्ट केस किए हैं, उनके साथ है। अनिल का क्या कुछ कहना था शिक्षक बहाली को लेकर आपने सुना है, सिलेबस को लेकर भी हमने चर्चाएं की है। तो हिमालय विधायक जिस तरीके से समर्थन की बात कर रहे हैं, इसको लेकर भी हमने बात की। अनिल का यह साफ कहना है हिमालय का दोहरा चरित्र है, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, बस दिखावा करते हैं, अभ्यर्थियों के हित में कभी बात नहीं करते हैं। तो वहीं अनिल ने आरोप लगाया है कि महबूब आलम से हमने कई बार मुलाकात करने की कोशिश की है, लेकिन वो ढंग से बात नहीं करते हैं। शिक्षक बहाली को लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान है, 4 साल इंतजार कर। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि सरकार नहीं सुन रही इनकी बातें, तो वहीं सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है, अभ्यर्थियों के हित में काम कर रही है, तो वहीं बहाली को लेकर कोई कार्य नहीं कर रही है। अनिल की तमाम आपने बातें सुनी। अनिल क्या कुछ कहते हैं STT 19 के मेरिटधारी अभ्यर्थी थे, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।